टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरप्रोटीनूरिया। प्रोटीन का कंटेंट यूरिन में बढ़ जाता है। जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज आते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड एमाइलोइडोसिस। अब आप देखिए कि नॉर्मली में आपको प्रोटीन नहीं बाहर आ रहा, बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन जो है वो लीक आउट करता है, यूरिन के साथ प्रोटीन भी आता है। ठीक है, तो अब हम मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोपैथी की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे मिनिमम चेंजेस होते हैं या एब्सेंट ही होते हैं, जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमारे पास फुट प्रोसेसेस इफेसमेंट दिखेगा। अगर हम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की बात करें, देखो फोकल की बात करें तो एक सर्टेन एरिया हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर डिफ्यूज़ का टर्म आता है तो हमारी पूरी की पूरी किडनी ही इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो फोकल मतलब एक एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, सेगमेंट एक पार्ट। तो अब आप देखो यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो स्क्लेरोस्ड है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्मल है। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में आपका एक पार्ट इन्वॉल्व रहेगा। तीसरी हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स, हमारे पास 3 लेयर्स हैं। ये आपकी एंडोथेलियल सेल है, मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल। अब क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट होना शुरू कर जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको लेयर को सब एपिथेलियल। तो ये एरिया हमारा थिकन अप हो जाता है। इन सब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका है मैसिव और हैवी प्रोटीनूरिया। जब प्रोटीन हमारा बाहर जाएगा तो प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ये सब जाएगा, तो बॉडी में हमारे पास एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। फिर जनरलाइज्ड एडिमा प्रेजेंट होगा, हाइपरलिपिडीमिया। इन सब की पैथोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे। मैसिव प्रोटीनूरिया कि आपका डेली लॉस हो रहा है 3.5 ग्राम ऑफ, उससे ज़्यादा भी प्रोटीन लॉस हो रहा है डेली, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन नहीं लीक आउट होता है, ठीक है, वाटर ही केवल पास होता है। ब्लड में हमारे पास प्लाज्मा प्रेजेंट होगा और सेल्स प्रेजेंट होंगी। प्लाज्मा में भी हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर के साथ वाटर और आयंस यही फिल्टर आउट होते हैं, प्रोटीन क्रॉस नहीं करता। इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो जो आपके फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट है एंडोथेलियल लेयर में वो बहुत नैरो है। दूसरा ये जो लेयर है दैट इज़ बाईफॉस्फेट आपका नेगेटिव है, प्रोटीन भी आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिपल करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे उसकी परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर डैमेज इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ जीबीएम ऑफ प्रोटीन्स। मैसिव प्रोटीनूरिया बाहर आ गया। अब हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन कम हुआ, इससे प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, हाइपोवोलीमिया की स्टेज आ जाएगी। जब हाइपोवोलीमिया की स्टेज आती है, बॉडी का जीएफआर कम हो जाता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगे। जब इनका रिटेंशन होने लगेगा, एडेमा कॉज होगा। अब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट हैं, तो लिवर क्या फंक्शन करेगी कि इन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगी। इन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन के साथ साथ ये लिपोप्रोटीन्स का भी सिक्रेशन करेगी लिवर में, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन्स का भी सिक्रेशन हो रहा है और इन लिपिड्स का कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो हमारी बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया बढ़ जाएगा और यूरिन में भी आपका लिपिड आएगा। तो ये कैरेक्टराइज होता है आपका कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड एलडीएल बढ़ गया और एचडीएल आपका कम हो गया। जब ये सब बढ़ते हैं तो ये इंक्रीज़ करता है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को और एथेरोस्क्लेरोसिस भी करा सकता है,
ठीक है। इसके कॉज को हमने देखा कि ये सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी प्रोटीन्स की कम डेफिशिएंसी है, तो लिवर इसका भी सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर हमने हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की बात करनी है, तो मैसिव प्रोटीनूरिया हो रहा है जिससे एल्ब्यूमिन कम होगा हमारी बॉडी में। एल्ब्यूमिन कम है तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, हाइपोवोलीमिया होगा, इससे हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा, दैट विल कॉज एडेमा। एडेमा जनरलाइज्ड एडेमा है, सॉफ्ट एंड पिटिंग एडेमा है, और ये मोस्टली मार्क्ड होता है पेरी ऑर्बिटल रीजन, और दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्लूरल एफ्यूजन एंड एसाइटिस। फिर हम मिनिमल चेंज डिजीज़ की बात करते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज़, यहाँ पे ग्लोमेरुलर चेंजेस एब्सेंट होंगे या मिनिमल होंगे, बहुत कम होंगे, जिससे कि हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे जब देखेंगे तो ये नॉर्मल रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस हमें दिखेगा। ये मेजरली आपके चिल्ड्रन में प्रेजेंट होते हैं 80%, 2 से 6 ईयर्स के एज के बीच में। सेकेंडरी टू हॉजकिन लिम्फोमा, यहाँ पे सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है, केवल एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट आउट होता है, ग्लोबुलिन नहीं। इसका ट्रीटमेंट ये स्टेरॉइड से बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। ठीक है, बाकी डिजीज़ से। सेकेंड हमारा आता है फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे स्क्लेरोसिस है, एक पार्ट का इन्वॉल्व हो रहा है कैपिलरी ट्रैक्ट का, जो कि हमने आपको ऊपर इमेज में दिखाया, 1/3 एडल्ट्स। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यहाँ पे हेवी प्रोटीनूरिया हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, रीनल इंसफिशिएंसी है, हेमेटूरिया है। अब हेमेटूरिया आपका नेफ्राइटिक सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों प्रेजेंट है, और नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया हो रहा है। नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्लोबुलिन भी जाएगा, एल्ब्यूमिन, कोई सेलेक्टिव प्रोटीन नहीं जा रहा है, दोनों ही जा रहे हैं। फिर ये इनका जो ट्रीटमेंट है, ये स्टेरॉइड से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए इनकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी नहीं है, और 50% में ही स्टेरॉइड्स काम करते हैं, 20 to 30%, बाकी जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में रिजल्ट आउट करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमने बात कर ली थी कि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है, जिससे मेम्ब्रेन थिकन अप हो जाती है। यूनिफॉर्म डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, कॉमनली ये आपका एडल्ट में प्रेजेंट होता है, ये भी मेल डोमिनेंस है। इनके कारण क्लॉट्स बनते हैं, जैसे रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दैट विल रिजल्ट इनटू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये टाइमलाइन से है कि कब से कब के बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिनिमल चेंज डिजीज़ में आपके 2 से 6 साल के बच्चे ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में आपके एडल्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। डायबिटिक टाइप 1 नेफ्रोपैथी में भी आपके एडल्ट्स 20 से 30, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में 50, डायबिटिक टाइप 2 में भी 60, और एमाइलोडोसिस 70 तक जाता है। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमने यूरिन एग्जामिनेशन कराना है, वहाँ पे हम प्रोटीनूरिया को डिटेक्ट कर लेंगे, और 25 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन को एग्जामिन करना है। माइक्रोस्कोपी में हम रेड सेल कास्ट देख सकते हैं। एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन तो हमारा कम रहेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ रहेगा, और रीनल बायोप्सी भी करवा सकते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए क्या चल रहा है। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो प्रोटीनूरिया को कम करने के लिए हम एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा के लिए पहले हम डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे और डायरेटिक्स देंगे। अंडरलाइनिंग डिजीज़ MCD, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये अच्छा एक्ट करती है और इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में स्टेरॉइड्स केवल 20 से 30% ऑफ पेशेंट्स में बेनिफिशियल है, अदर्स रेस्ट इनटू एंड स्टेज रीनल डिजीज। साइक्लोस्पोरिन भी दे सकते हैं, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन। दैट्स ऑल अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। थैंक यू सो मच।